वो खुद से रिसर्च कर पाओ, किसी पे डिपेंडेंट ना हो. दिस इज अ ग्रेट वेबसाइट. Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you're planning to come to Canada as an international student or as a permanent resident, this video is going to be very useful for you because in this video we will be talking about a specific resource or rather a website which has been provided by the government of Canada, using which we can check the scope or demand of any profession or any field in Canada. तो बेसिकली यार थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने एक वेबसाइट चेकआउट की थी और उस वेबसाइट की हेल्प से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि कौन से फील्ड की किस प्रोविंस के अंदर कितनी ज़्यादा डिमांड है, कितनी सैलरी मिलती है किसी एक स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर, एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर कितनी जॉब्स अवेलेबल है या एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर कितनी जॉब्स अवेलेबल है. तो उस वेबसाइट की हेल्प से हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं. लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और रिसोर्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च कर सकते हो. तो आप जिस भी फील्ड से हो आप अपना फील्ड डाल के आप रिसर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई आपके फील्ड की क्या डिमांड होने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, या कौन से कॉलेज में आप पढ़ सकते हो एक स्पेसिफिक प्रोविंस के अंदर, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको सर्टिफिकेशन या लाइसेंसेस कौन से करने चाहिए जिससे आपकी सैलरी अच्छी हो जाए. तो यार बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो. लाइक दिस इज़ अ ग्रेट वेबसाइट. तो डेफिनेटली यार ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है. तो यार ये वीडियो बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आप खुद से रिसर्च करो, क्यों किसी कंसल्टेंट या किसी रिश्तेदार या किसी फ्रेंड या किसी से पूछने से अच्छा आप खुद से रिसर्च करो, खुद से सिलेक्ट करो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. पहली बात तो ये, इस बार गाना नहीं डालूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार विंटर शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो बनाओ, वॉलमार्ट से रिलेटेड वीडियो, डॉलरामा वगैरह शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाओ. डेफिनेटली मैं बनाऊंगा वीडियो ताकि आपको हेल्प हो सके, लेकिन ज़रूरी क्या है, सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि कौन सा कोर्स लेके आना है, कौन सी प्रोविंस में जाना है ताकि आपका अच्छा करियर बन सके. अगर कोर्स उल्टा सीधा लेके आ गए तो विंटर सर्वाइव करके क्या करोगे यार. और दूसरी चीज़ ये है कि यार चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लिया करो. अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस, यूजफुल लगती हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब टू माई चैनल. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. तो यार किसी भी फील्ड से रिलेटेड डिटेल्ड रिसर्च करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके टाइप करना है जॉब बैंक कैनेडा. जॉब बैंक कैनेडा टाइप करके जो सर्च रिजल्ट आएंगे उसमें पहला जो लिंक है आप लोगों को उस पर क्लिक करना है और वो क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ पेज खुल जाएगा जो कि एक कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर आपको टूल बार दे रखा है इसमें आपको ट्रेंड एनालिसिस पे जाना है और आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर द मार्केट पे. ये पेज खुलता ही आपको क्या करना है, जो ऑक्यूपेशन वाला फील्ड है वहाँ पे अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डालना है. मान लो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने सर्च करा तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें टॉप पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया और उनका नॉक कोड होता है 2173. तो मैंने इस पर क्लिक करा और मैंने सर्च करा विदाउट एनी लोकेशन. तो आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं. अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आपको दिया हुआ है कि टोटल कनाडा में 213 जॉब्स अवेलेबल हैं और साथ के साथ आपको ये भी दे रखा है कि एक मीडियन वेज कनाडा में कितनी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की. तो डैट इज़ $48 पर आवर ऑल ओवर कनाडा, मतलब एक एवरेज दे रखी है आपको. साथ के साथ क्या क्या स्किल्स वगैरह चाहिए होते हैं ये भी दे रखे हैं. तो आपको क्या करना है, अब आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है. ये बेसिकली एक ओवरव्यू दे रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिलेटेड. अब डिस्क्रिप्शन में आपके पास जॉब ड्यूटीज़ आ जाएंगी, जॉब टाइटल्स, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं. अब आपको क्या करना है, आपको वेजेस पे जाना है और इस पेज पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है. अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्रोविंस वाइज लो, मीडियन एंड हाई वेज दी हुई है. मतलब अल्बर्टा के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो लीस्ट वेज है वो मिलती है 27.88, जो मीडियन वेज है वो मिलती है $48 के आसपास और हाईएस्ट वेज आपको मिल सकती है वहाँ पे $69 के आसपास, बेसिकली अल्बर्टा के अंदर. ऐसे ही आप ओंटारियो में चेक कर सकते हो. ओंटारियो में 28.85 से शुरू होती है और 67.31 तक जाती है. तो आप किसी भी प्रोविंस की वेजेस वगैरह चेक कर सकते हो. और यही नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की चेक कर सकते हो, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उससे रिलेटेड आप चेक कर सकते हो. अब इसमें एक और बढ़िया चीज़ है, आप किसी भी प्रोविंस के ऊपर क्लिक करके उसके अंदर रीजन वाइज आप चेक कर सकते हो कि कौन से रीजन में या कौन सी सिटी में कितनी सैलरी आपको मिल सकती है. मान लो ओंटारियो में जाते हैं तो ओंटारियो के अंदर आपको हैमिल्टन नायग्रा रीजन में मिल जाएगी 23 से लेकर $60 तक. आपको किचनर वाटरलू जो रीजन है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का हब है, वहाँ पे आपको मिल सकती है 33 से लेकर $72 तक.
विंडसर में आपको $67 हाईएस्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप वेजेस वगैरह चेक कर सकते हो यार कि कनाडा में किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो बहुत ही डिटेल्ड आपको दिया हुआ है। तो अब एक बार बैक करते हैं और जाते हैं हम प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर। तो ऊपर जो टैब्स हैं उनमें हम प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये कुछ डिटेल आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अल्बर्टा में फेयर डिमांड है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या इंजीनियर्स की, मैनिटोबा में भी फेयर है, न्यू ब्रुंसविक में इट हैज़ गुड डिमांड, ब्रिटिश कोलंबिया में गुड डिमांड है, नोवा स्कॉशिया, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, क्यूबेक, सस्कैचुअन, इन सब जगह पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अच्छी डिमांड है। अब यूकॉन में अगर आप देखो तो अनडिटरमिन्ड है, इसका मतलब यार कोई खास डिमांड यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स वगैरह लेके यूकॉन जाओगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। उसके लिए आपको जहाँ पे अच्छी डिमांड है ना वहाँ पर ही मूव होना पड़ेगा। अब इसके नीचे आए तो यहाँ पे आपको आगे आने वाले 10 सालों में इस स्पेसिफिक फील्ड में क्या डिमांड रहेगी वो दे रखा है। तो बेसिकली यार कनेडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रखी है। तो उनके हिसाब से 57,000 के आसपास लोग एम्प्लॉयड हैं इन 2018 इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और जो उनकी एवरेज एज है वो है 41, और रिटायर जो लोग होंगे वो होंगे एट द एज ऑफ 61। और उनको ये भी पता है कि कितने लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मतलब आने वाले टाइम में कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ग्रेजुएट होने वाले हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी कैलकुलेशन कर रखी है और ये बता रखा है कि भाई आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की शॉर्टेज होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बोल्ड में शॉर्टेज लिख रखा है। तो 2019 से 2028 तक इस पर्टिकुलर फील्ड में लोगों की शॉर्टेज होने वाली है। तो इस तरीके से यार आप किसी भी फील्ड के बारे में चेक कर सकते हो कि उसमें डिमांड होने वाली है, लोगों की शॉर्टेज होने वाली है या नहीं। अब ये जो पैराग्राफ है ये बहुत अच्छा है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स 2019 से लेकर 2028 में टोटल 27,500 जॉब्स और आने वाली हैं, और उसके अगेंस्ट 24,000 कैंडिडेट्स होने वाले हैं, मतलब जॉब सीकर्स होने वाले हैं। तो इसका मतलब जॉब्स ज़्यादा होंगी और लोग कम होंगे उनको लेने वाले। तो इसका मतलब ये है कि यार अच्छी डिमांड होने वाली है आगे आने वाले टाइम में। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह इससे रिलेटेड कोर्स लेके आते हो और इस फील्ड में अपना करियर बनाते हो तो अच्छी डिमांड रहेगी, फ़ायदा है इस फील्ड में आने का। अब अगर इसके आगे जाएँ जॉब्स के अंदर, तो जॉब्स के अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि ऑल ओवर कनाडा कितनी जॉब ओपनिंग्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि यार ऑल ओवर कनाडा सिर्फ 213 जॉब्स ही हैं। इसका मतलब ये है कि जो कनाडा का जो गवर्नमेंट का जो जॉब पोर्टल है उस पर 213 जॉब्स हैं। इनके अलावा लिंक्डइन पे भी जॉब्स होती हैं, इंडीड पे भी होती हैं, जिप रिक्रूटर हो गया, सिंपली हायर्ड हो गया, ऐसी बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाता है बेसिकली यहाँ से आप क्या ले सकते हो कि ब्रिटिश कोलंबिया में 53 जॉब्स हैं, और ओंटारियो में 95 जॉब्स हैं, और क्यूबेक में 41 जॉब्स हैं। मतलब ये 3 प्रोविंसेस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा डिमांड भी यहीं पे है। और यहाँ राइट में आप व्यू जॉब पोस्टिंग्स पे जाके आप जॉब पोस्टिंग्स भी चेक कर सकते हो कि हाँ जी ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए अरोरा ओंटारियो के अंदर, जो सैलरी दे रहे हैं 80,000 से लेकर 100,000 तक, टू बी नेगोशिएटेड। तो आप इस तरीके से जॉब पोस्टिंग्स भी चेक कर सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको रिक्वायरमेंट्स वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ आके आप चेक कर सकते हो कि कौन से फील्ड में कौन कौन से लाइसेंसेस की ज़रूरत होती है। मतलब आप कौन सा लाइसेंस लेके अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हो, अच्छी सैलरी डिमांड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप मान लो ओंटारियो में आते हो, तो अगर आप प्रोफेशनल इंजीनियर्स ओंटारियो, ये एक लाइसेंस होता है, अगर आप ये ले लेते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी हो जाएगी, आपका बहुत अच्छा करियर ग्रो करेगा। ऐसे ही नूनावर्थ, नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रुंसविक, मैनिटोबा, हर एक का जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स या जो भी लाइसेंस होता है प्रोविंस के अकॉर्डिंग, वो सारे लाइसेंस आपको लिस्ट कर रखे हैं। तो आप इन सब के बारे में भी डिटेल चेक कर सकते हो। इन पे अगर क्लिक करें तो आपको डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे ले जाता है। अब यहाँ जाके आप पढ़ सकते हो कि भाई ओंटारियो में प्रोफेशनल इंजीनियर कैसे बनते हैं, अपना करियर कैसे ग्रो करते हैं और किस तरीके से अच्छी सैलरी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें देख सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से जॉब बैंक की वेबसाइट पे जाना है। अब आपको क्या करना है, करियर प्लानिंग करनी है अपनी। अब चूज़ अ करियर नाउ। मान लो कि आप कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स कर सकते हो या मास्टर्स कर सकते हो। तो मैं बैचलर्स पे क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आता है, आपके पास बहुत ही बढ़िया डिटेल आ जाती हैं। बेसिकली अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बैचलर्स करते हो कनाडा के अंदर, तो यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ $73,965 एनुअली। तो बेसिकली 62,000 से लेकर 92,000 तक की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो
बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छी सैलरीज हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आपका इंटरेस्ट भी है, अब आपको चूज़ करना है कि भाई कहाँ पढ़नी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब बैचलर्स कहाँ पे करनी है। तो आप यहाँ पे जाओ और कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे आ गई पूरी की पूरी लिस्ट, और ये सारी जगहें हैं, ये सारी सिटीज़ हैं जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मेरे को पसंद है हैमिल्टन, और मैं हैमिल्टन में अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे को पता है कि भाई हैमिल्टन में अच्छी सैलरी मिलती है और मैं अपनी पढ़ाई भी हैमिल्टन में ही करना चाहता हूँ। तो अब हैमिल्टन में यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो हैमिल्टन पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है कि ये मैकमास्टर यूनिवर्सिटी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कराती है हैमिल्टन के अंदर, और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हो और अपनी डिग्री वगैरह ले सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स हैं, नीचे और भी डिटेल्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। स्टूडेंट लोन से रिलेटेड, ग्रांट्स से रिलेटेड भी डिटेल्स हैं कि आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो, ये सब भी है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई आपको बैचलर्स नहीं करनी है, आपको डिप्लोमा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जॉब बैंक पे जाते हैं और जॉब बैंक में करियर प्लानिंग पे चूज़ अ करियर फिर से क्लिक करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन करके कुछ सर्च करता हूँ। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियन, तो मैं डिप्लोमा पे क्लिक करता हूँ और डिप्लोमा की सैलरी आ जाती है कि भाई डिप्लोमा वाले जो हैं वो 58,000 के आसपास अर्न करते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि भाई अगर आप डिग्री लोगे और डिप्लोमा लोगे तो दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क रहेगा। तो डिग्री में अच्छी सैलरी मिल रही थी अराउंड 72,000 और डिप्लोमा में आपको मिल रही है 58,000। तो यार ये डिफरेंस होता है। और तो डिप्लोमा से जहाँ तक आपको सैलरी मिल सकती है, डिग्री में वहाँ से शुरुआत होती है। तो एक एवरेज आपको पता लग जाता है और 87% लोगों को जॉब मिल जाती है। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें डिग्री से कम होंगी। अब नीचे जाके मेन चीज़ चेक करते हैं कि आपको डिप्लोमा करना कहाँ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करा और ये सारी सिटीज़ आ गई जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिप्लोमा कर सकते हो। तो मान लो कि मेरे को करना है टोरंटो में डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो मैं टोरंटो पे क्लिक करता हूँ। तो सेनेका कॉलेज में बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, हम्बर कॉलेज में होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स, सेनेका कॉलेज में एक कोऑप वाला भी होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और एक सेंटेनियल कॉलेज में भी होता है। तो इस तरीके से आप रिसर्च करो, देखो चीज़ों के बारे में, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ भी आपको कनाडा में पढ़ना क्या है। तो यार बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप जॉब सर्च में जाके, मतलब होम पेज पे जॉब सर्च पे जाके आप रिज्यूमे बिल्डर है तो आप अपना रिज्यूमे वगैरह भी बना सकते हो। इनकी मोबाइल ऐप वगैरह भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, किसी कंसल्टेंट वगैरह के पास चले जाते हैं और कंसल्टेंट जो बताता है वो कोर्स लेके स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं और एट दी एंड ढंग की जॉब्स नहीं मिलती है, या फिर इधर उधर जुगाड़ में लग जाते हैं कि भाई यहाँ से कुछ हो जाए ताकि PR हो जाए या फिर कोई रेफरेंस मिल जाए तो जॉब लग जाएगी। तो इन चक्रों में पड़ जाते हैं। इट्स बेटर किसी कंसल्टेंट की बातों में आने से अच्छा आप क्या करो, खुद से रिसर्च करो। आप देखो कि भाई कौन से फील्ड की कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो उस फील्ड में कोर्स करवाते हैं। देन आप कंसल्टेंट के पास जाओ कि भाई मेरे को ये 3-4 कोर्सेज हैं इन कॉलेजेस में, मेरे को ये कोर्सेज में एडमिशन चाहिए या इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ कनाडा प्रोवाइड करती है वो सब आपको बताऊं, ताकि आप अपने आप से रिसर्च कर पाओ कि भाई कहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, किस चीज़ की कहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है। तो आप वो खुद से रिसर्च कर पाओ, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। सो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ के अंदर। और अगर आप लोगों को मेरी वैसे वीडियोस पसंद आती हैं ओवरऑल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जब तक अगली वीडियोस नहीं आती हैं, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।